हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। समय कुछ भी हो, लेकिन मैं मॉर्निंग में ये वीडियो बना रही हूँ। सबको गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, चरित्र एक उपहार है। ये उपहार हमें भगवान ने दिया है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि गॉड गिफ्ट है। जो गॉड गिफ्ट हमें भगवान ने दी है, तो वो हमें संभाल के रखनी चाहिए। पता है, भगवान ने हमें बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ बना के भेजा था। इस संसार में आके हम पता नहीं क्या क्या अपने अंदर भर लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से सना हुआ हमने अपने आप को बना लिया है, लेकिन हम ऐसे पैदा नहीं हुए थे। चरित्र एक ऐसा वृक्ष है जो हमारे सम्मान की रक्षा करता है। लोगों की आंखों से दिखता है कि हम क्या हैं, कि वो मुझे सम्मान की दृष्टि से देखता है। सम्मान हमें मिला तो उसको हमें बरकरार रखना है। कोई हमें सम्मान दे रहा है तो सम्मान के बदले में हमें उसको भी प्रेम से एक दृष्टि तो देखनी चाहिए और उसको उसी हिसाब से करना चाहिए। सम्मान हर किसी के नसीब में नहीं है, किसी किसी को ये सम्मान मिलता है। तो फ्रेंड्स, सम्मान का हकदार वही है जिसने अपने चरित्र की रक्षा की। हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी ज्ञाता हों, कितने भी पंडित हों, कितने भी विद्वान हों, कितनी भी ऊंची कुर्सी पे बैठे हों, चाहे हम नेता हों, अभिनेता हों, हम कुछ भी हों, लेकिन अगर हमारे पास चरित्र नहीं है तो हमारा ज्ञान हमसे चला जाएगा, हमारा चरित्र छिन जाएगा, हमारी कुर्सी छिन जाएगी। एक समय होता है, आपने बहुत से कांड सुने होंगे। ज्योति वर्मा, सुना ना? पति ने किस तरह से पढ़ाया लिखाया, उसने क्या किया, आखिर क्या हुआ? तो हमें अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। ये तो कलयुग की बात है, लेकिन उस युग में रावण इतना ज्ञानी, दानी, महान योद्धा, भोलेनाथ का पुजारी, जिसके आगे किसी की चलती नहीं थी। शनि देव को भी उसने बांध रखा था। देव किन्नर सब उसके बस में थे, लेकिन अगर वो अपने मन को बस में कर लेता तो कभी उसका ऐसा अंत ना होता जो हुआ था। तो यही मन हमें वश में करना है। आपने ये भजन सुना होगा, रावण को दुनिया में नहीं कुछ कमी थी, सभी कुछ था पर गुरु मत नहीं थी। जिज्ञासुओं का जीवन प्रभु ही संभाले, चलना मेरे मन प्रभु के इशारे। जहाँ मन की मानी वही धोखा खाया, सही रास्ता तो प्रभु ने दिखाया। वही भाग्यशाली जो समझे इशारे, चलना मेरे मने प्रभु के इशारे। तो हमें भगवान का इशारा समझना चाहिए। हम इशारा नहीं समझते हैं। मेरी पत्नी बोलेगी, नहीं समझेंगे। बेटा बोलेगा, नहीं समझेंगे। बहू बोलेगी, नहीं समझेंगे। नाती पनाती बोलेंगे, नहीं समझेंगे। क्यों? मन ने सोच रखा है मैं ये करूँगा तो ये करूँगा। मंदोदरी ने रावण को कितना समझाया, वो नहीं समझा। भाई ने समझाया, नहीं समझा। पुत्र ने समझाया, नहीं समझा। बहुओं ने भी समझाया होगा, नहीं समझा। क्यों? सोच रखा था, घमंड था, अहंकार था। मैं जो कुछ करूँगा वही सही है, क्योंकि मैं बलवान हूँ। और इसी के कारण सीता का हरण कर लाया। और क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कितना ज्ञानी था, चाहता तो ये सब ना करता। भोले का पुजारी था, भोले बाबा अच्छी बुद्धि दे देते। लेकिन भगवान आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। चलना आपको अपने हिसाब से है। कौन चल पाता है? श्री राम जी ने देखो कितना परिश्रम किया जंगल में जाके। क्या वो ऐसे थे? वो तो अपने राज में कभी पैर भी नहीं जमीन पे रखते होंगे, वो तो कारपेट पे चलते होंगे। हाँ, हाथों हाथ लोग उनको लेते होंगे, लेकिन जंगल में गए, ना कपड़े, ना खाने का सामान, कुछ नहीं था उनके पास। लेकिन उन्होंने देखो कितना परिश्रम से झेला। साथ में एक पत्नी थी, वो भी रावण चुरा ले गया।
जो एक सहारा था, जो बना के देती, किसी तरह उनका सहयोग करती, वो भी ले गया। एक दुख और मिल गया। साथ में एक खड़ाऊ बची थी, वो भी भर ले गए। जो वो चल के थोड़ा सा अपने पैरों को आराम देते, कांटे चुभे होंगे, कितना क्या हुआ होगा। हम लोग नंगे पैर 4 कदम नहीं चल सकते, उन्होंने 14 साल काटा। खड़ाऊ भी भैया ले गए, देना पड़ा। हम दे सकते हैं? हटाओ, हमें नहीं देना, चलो जाओ। हम चलेंगे कैसे? हमारे अंदर ये भरा है, लेकिन उनके अंदर ये नहीं था। ले जा बेटा, तू ले जा, तू खुश रह। के मैदान में दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए। उनको नहीं मालूम था ये 2 वरदान उनके लिए मरण का कारण बन जाएगा, लेकिन उन्होंने 2 वरदान दिए। उनको थोड़ी ना मालूम था। जब उन्होंने वरदान दिए तब नहीं मालूम था, लेकिन मंथरा ने कान भर के देखो उनको कैकेयी को क्या कर दिया। कैकेयी कितना प्रेम करती थी राम से, कितना प्रेम करती थी, उनकी माँ से भी ज़्यादा कितना प्रेम करती थी। वही प्रेम उनके देखिए जहर बन गया। तुरंत बोला, मेरे वो 2 वरदान मुझको तुरंत दो, मुझे चाहिए। क्या चाहिए? राम को 14 वर्ष का वनवास। छाती नहीं कांपी, आंसू नहीं आए। दशरथ ने कितना समझाया, नहीं समझे। फिर दशरथ ने जब राम जी को आज्ञा दी, जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा हम नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं ये रात छोड़ के, मुझे नहीं जाना है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने आज्ञा का पालन किया। सोचा नहीं मैं कैसे जाऊंगा। वो अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ गए। वो तीनों अकेले गए थे ना, और तो कोई नहीं गया था। अकेले उन्होंने सब कर्म काटा ना। तो हम भले ही राजा हों, लेकिन कर्म हमें ही काटना पड़ता है। कब का कर्म कब हमको काटने को पड़े। कहते हैं ना, बीज अगर जमीन में चला गया तो अंकुर जरूर होगा, और फूटेगा भी और फलेगा भी, और आप खाओगे भी। बिना खाए आप रह नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने कह रखा है आपको खाना ही पड़ेगा। जो कर्म आपने किए वो आपको ही भोगने पड़ेंगे। उन्होंने नानुकुर नहीं की, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन आजकल के बच्चे, हम लोग तुरंत कहेंगे हम क्यों करें, हम क्यों जाएं। हमसे 2 शब्द कोई कह देगा तो हम तुरंत जवाब दे देंगे। कल के माँ बाप थे, ये आज के माँ बाप है। आज आप ये 2 शब्द अपनी बेटी से कह दो, कहते हुए आपको डर लगेगा, अरे कहूँ कि ना कहूँ, इसको बुरा ना लग जाए, इसको ऐसा ना लग जाए। अच्छी बात भी कहने में आपको डर लगेगा। एक वो समय था, एक ये समय है। और उसी समय में श्रवण कुमार भी हुए थे, जिन्होंने तो ना जानते ही नहीं थे ना क्या होता है। तो हम लोग कहाँ थे? रावण में थे। तो रावण को कितना घमंड था। कभी कभी हमारा घमंड हमको ही ले डूबता है। हर बलवान आदमी अपने से नीचे, अपने से कमजोर आदमी को दबाता है, चाहे कोई भी हो। पति पत्नी को दबाएगा, मैं बलवान हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, दबा के रखूंगा, जो चाहूँगा वही करोगी, वही खाओगी, वही पियोगी, वही पहनोगी, नहीं तो निकल, है ना। पिता पुत्र को दबाता है, क्योंकि अभी छोटा है, दबा लो, और जब बड़ा होगा तब तुम दबोगे। एक मालिक अपने नौकर को दबाता है, एक थप्पड़ मार देता है बिना बात के। क्या उसको क्रोध नहीं आता? उसको क्रोध आता है। वो अपना क्रोध कहाँ उतारता है जाके? वो सीधे घर जाता है। पत्नी ने कुछ कहा, अरे सब्जी नहीं लाए, ये नहीं किया, खाली हाथ चले आए, दिया एक थप्पड़ खींच के। पत्नी बोली, मैंने किया क्या है, क्यों मुझे मार दिया? एक और दिया। कहता, पागल हो गया क्या, पी के आया है क्या? ला तो घूसों को मार दिया। पत्नी बेचारी मार खाती रही। क्यों खाती रही? क्योंकि तुम उसको खिलाते हो, पिलाते हो, पहनाते हो, तुमने उसको शरण दे रखी है। पत्नी को गुस्सा आया। शाम को बेटा जब स्कूल से आया, उसने पूछा, माँ खाना नहीं बनाया? लो, दिए दन दना दन। बेटे को गुस्सा आया, मेरे को क्यों मारा, मैं तो स्कूल से आया था। छोटा भाई स्कूल से आया, बड़े भाई से पूछा भूख लगी? बड़े भाई ने कहा भूख लगी है, ले ले ले, उसको दे दनादन दे दिए। छोटा भाई बोला, अभी अभी आया हूँ, इसने क्यों मार दिया मेरे को? उसको गुस्सा आया, वो भी टहलते टहलते गया, देखा टॉमी बंधा है, उसने टॉमी को मारी 1 लात खींच के। टॉमी को गुस्सा आया, अभी अभी आया था, मैंने सोचा ये मेरे को प्यार करेगा, इसने तो मेरे को लात मारी। उसको भी गुस्सा आया, वो दौड़ता हुआ जल्दी से सड़क पे गया, दौड़ रहा था। देखा एक आदमी जा रहा था, अपना गुस्सा किस पे उतारा, उसने तुरंत उसके पैर में काट लिया। वो तुरंत उछल के देखने लगा। पता वो आदमी कौन था? ये वही आदमी था
जिसने अपने नौकर को एक थप्पड़ मारा था। तो कर्मों का फल घूम के वहीं आता है जहाँ से आप भागना चाहते हो। तो हम कहाँ थे? रावण के। तो रावण को बहुत ज़्यादा घमंड था। उन्होंने सोचा मैं हनुमान जी को हरा दूंगा। जब हनुमान जी लंका पर आए, उसको बड़ा गुस्सा आया। रावण को बहुत बार उसको गुस्सा आया। उसने सोचा रुक बानर, तुझे मैं बताता हूँ। उसने पकड़ ली उनकी पूंछ, आज मैं तेरी पूंछ ही उखाड़ के फेंक दूंगा। हनुमान जी ने देखा, अच्छा मेरी पूंछ उखाड़ेगा, अभी बताता हूँ। उड़े उड़े, फिर ऊंचे से ऊंचा उड़ते गए। अब तो रावण कांपने लगा। अब तो कांपने लगेगा, ऐसा ना हो पूंछ उखड़ जाए, मैं गिरूं, कहाँ गिरूं पता ही नहीं चलेगा, हड्डी पसली भी नहीं बचेगी। जो उनकी पूंछ उखाड़ने गया था, वो पूंछ उखड़ने से डरने लगा। तो हम जब किसी का बुरा करने जाते हैं ना, तब नहीं मालूम होता है, लेकिन जब हम फंस जाते हैं तब हमें पता चलता है। इसलिए हम किसी को दबाएं ना, हम किसी का शोषण ना करें। एक दूसरे को हम लोग दबाते रहते हैं, उनका शोषण करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने सोचा कि चल मैं तो किसी तरह घर आ गया, अभी मैं तुझको बताता हूँ। उन्होंने भेजी अपनी सेना, अपने गुप्तचर, जा पता लगा, पकड़ के ला इसको। सैनिक गए, गुप्तचर गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी ने देखा इतनी सारी सेना आ रही है, इतनी सारी सेना आ रही है। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने सबको अपनी पूंछ में लपेटा और ऐसी जगह फेंका। अब बोला तुम यहाँ सही लग रहे हो। कुछ सैनिक बचे वापस आए। रावण ने कहा कहाँ है वो, कहाँ है सारे? बोला वो तो पता नहीं। पता नहीं? कहता आगे तो देखा था जाते हुए, पीछे पूंछ पर पूंछ का नाम मत लेना, पूंछ का नाम मत लेना, मैंने कह दिया पूंछ का नाम कतई मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि उसको उखाड़ के फेंकने गया था और खुद ही उखड़ने के डर से डरने लगा। कई घटनाएं ऐसी हुई रावण के साथ, जो उन्होंने हर बार हनुमान जी से मात ही खाई है, हर बार, यहाँ तक कि उनकी सोने की लंका तक जला दी। ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई भी काम ना करें जो बाद में हमें पछताना पड़े कि हाथ से सब कुछ चला जाए और हम सोचते रहें इससे भी अच्छा मिलेगा, इससे भी अच्छा मिलेगा। अरे सब कुछ था उनके पास, सीता जी को लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लाए क्योंकि उनका अंत नजदीक था। अंत समय में श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ रावण से शिक्षा लेकर आओ। अंत समय में बहुत ज्ञानी है ये। लक्ष्मण ने सोचा, उनको सोचने की आदत थी, उन्होंने सोचा, गए रावण के पैर के पास खड़े हो गए, हाथ जोड़ के। रावण ने उनके हाथ जोड़ दिए। रावण ने कहा तुम ये बताओ हमको लक्ष्मण, मैं भोले का पुजारी, मैं ज्ञानी, मेरे पास पूरी सेना, लंका, मेरे भाई, मेरे अनुज, मेरे पुत्र, मेरे सब कुछ इतना सारा, मैं क्यों हार गया? मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। लक्ष्मण ने सोचा, फिर कहा जो आप हैं वो मैं नहीं हूँ। आप क्या हैं? आप क्या हैं समझे? चरित्र। चरित्र से आप जरा सी भी इधर उधर हिले, सब कुछ गया आपका। चरित्र ही ऐसी चीज है जो आपको महान बनाती है, चरित्र ही ऐसी चीज है आपको ऊपर उठाती है, चरित्र ही ऐसी चीज है जो आपको नीचे गिरा देती है, उठाती भी है, गिराती भी है, लोगों की निगाह में भी गिरा देती है। तो आप चरित्र से आप ऊपर उठिए। आपका चरित्र है, आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कोई डिगा नहीं सकता, आपका कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। फ्रेंड्स, जब आदमी ज्ञान में आए तो ज्ञान की कदर करे, उसकी वैल्यू करे, क्योंकि जिन्होंने आपको ये आशीर्वाद दिया था, कम से कम हम उसकी वैल्यू तो करें। भगवान को बोले, तूने मुझे सतगुरु सब कुछ दिया है, तूने मुझे सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको दात ये तेरी, दुनिया में क्या होती
औकात मेरी तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया है भगवान का, उस परमात्मा का जिसने हमको इस संसार में भेजा, हमारी एक इंसान में गिनती कराई कि मैं एक इंसान हूँ। इंसान माने अंदर का साफ, इंसाफ। इंसान माने इंसाफ, तो इंसाफ अंदर से साफ हो जाइए। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम, हरिओम।